अब मैंने भी कंतारा को इतना सीरियस नहीं लिया था, पर चैप्टर 1 आने के बाद मैंने अभी मूवी फिनिश करी है, जो 2 और 30 मिनट्स की है। पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे कुछ डिटेल मिली है जो मुझे लगता है, जिसे सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनाई है। इसके डायरेक्टर और राइटर ऋषभ शेट्टी है, जो मूवी में खुद एक मेन रोल निभाते हैं शिवा का, जो कम्बाला एथलीट है, जिसके फादर भूता कोला में परफॉर्मेंस करते थे पंजूली में, जहाँ किसी ने एक इन्हें डांसर कहा, पर इनके अंदर एक पंजूली देवी भी थी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा नाराज और फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। अब इसी वजह से शिवा परफॉर्मेंस नहीं करता है कोला में, पर बार बार उसे अपने फादर देखते हैं फॉरेस्ट में। मूवी के कैमरा वर्क से लेके सिनेमेटोग्राफी और लुक से लेके म्यूजिक तक, स्पेशली जब वो चिल्लाता है, भाई साहब गूज़बम्प मिलता है। अब ये मेरी तीसरी फेवरेट इंडियन मूवी बन गई है। इससे पहले मुझे तुम्बाड़, जिसका बजट सिर्फ 5 करोड़ था, और दूसरी बुलबुल, और उसका भी लो बजट था, जहाँ इन मूवी ने अपना फैन बेस बना लिया है। जब बॉलीवुड मूवी इतना पैसा लगा के सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, वो ये सब मूवी दे जाती है। अब बात करते हैं लेजेंड चैप्टर 1 फर्स्ट लुक टीजर की, जहाँ मुझे कुछ डिटेल मिलती है जो मुझे लगता है। अब टीजर की स्टार्टिंग में दिखता है शिवा जो जंगल में भाग रहा है और एक सर्कल के बीच में खड़ा है, साफ साफ दिखता है कंतारा मूवी का ही है, लेजेंड 1 चैप्टर 1 का नहीं। जहाँ एक डायलॉग है, रोशनी में सबको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ रोशनी नहीं, एक दर्शन है। जो होगा, जो होने वाला है, वो सब ये रोशनी दिखाती है। अब कंतारा मूवी में शिवा अपने फादर की तरह ही गायब हो जाता है, जो उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ में ये सब दिखेगा, और उसके बाद दिखाई देता है अंडरग्राउंड में एक देव टाइप का, जो ब्लड से नहाया हुआ है, और जो लुक है उसकी, भाई साहब। कंतारा मूवी में 1847 का एक ईयर दिखाया है, जहाँ एक किंग की बात करिए जिसे शांति नहीं मिलती है, और शायद यही है जो हमें चैप्टर 1 में मिलेगा, पर शायद उसका यंग वर्जन। जहाँ किंग और टीजर में डेव टाइप का दोनों का ही लुक दिखाया है, जहाँ वो किंग से बिल्कुल सिमिलर है, बस बियर्ड बढ़ चुकी है और बॉडी अच्छी खासी, जिसका लुक मुझे गूज़बम्प देता है। और जो देव टाइप का, वो एक अंडरग्राउंड एक ट्री के अंदर है। टीजर और पोस्टर में आपको दिख रहा होगा एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी है, जहाँ आपको दिखेगा बहुत से लोग ऊपर से आ रहे हैं, जिनके शरीर पर एक कवच है और सर पर एक मुकुट, जो मुझे एक सोल्जर सिपाही टाइप का लगा। तो स्टोरी ब्रिटिश टाइम की होगी, जहाँ ये देव या एक किंग हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश का राज स्टार्ट हुआ था 1858 में, पर मूवी में हमें किंग का 1847 का टाइम दिखाया था। तो शायद ब्रिटिश राज करना चाहती है उस जगह पर इनका सामना एक किंग से पड़ जाता है। अभी ये नहीं हुआ तो स्टोरी बहुत पुरानी होगी, जहाँ गौर और देव रहते हो, जो 365 फीमेल बेस है, जिसका नाम मयूर सरम है। अब नाम शायद ऊपर नीचे हो सकता है, जो कंडम डायनेस्टी का है। अब इस टाइम पर वो कर्नाटक है, जिसने सबसे पहले उस पर राज करा। अब मयूर सरम कैसे आया, इसके मेरे पास 3-4 रीजन, जो 3 लोगों ने कहा था, जहाँ इनके बारे में ऐसी कहानी और लेजेंड है। और किसी ने कहा है कि ये फैमिली 3 आंखों वाली या 4 हाथों वाली त्रिलोचन कंडम से आए हैं, जो कदम की पेड़ की जड़ों पर गिरने वाले शिव की माथे के पसीने से जिंदा हुआ है। और दूसरे लेजेंड का कहना है कि मयूर सरम का जन्म रुद्र शिव का एक रूप है, और धरती माता से एक शुभ कदम ट्री के नीचे हुआ था, और उनका जन्म उनके माथे पर 3 आंखों के साथ हुआ था। और तीसरे लेजेंड का कहना है कि मयूर सरम का जन्म जैन मुनि की बहन के यहाँ कदम ट्री के नीचे हुआ है। जहाँ तीनों लेजेंड से एक डिटेल आती है कि मयूर सरम का जन्म राज्य के अर्धदेव के रूप में हुआ। अब इस टीजर में देव टाइप का क्या था, मेरे पास 2 ही रीजन थे, एक वो किंग, और जो मैंने रिसर्च करी मयूर सरम हो सकता है, नहीं तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं। तो आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करना, ये 1847 का किंग है या मयूर सरम, और मेरी रिसर्च जारी रहेगी। तो आज के लिए इतना, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।